हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हंटर बीफ की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सब लोग जानते भी होंगे और कुछ लोगों के लिए नई रेसिपी भी होगी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और जब इसे आप बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप मेरे मेथड से ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो ये रेसिपी जो है रूम टेम्परेचर पे भी काफ़ी देर तक इसे हम रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। तो इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे तो खाएँगे तो आपका दिल चाहेगा कि इसे बार बार खाएँ और ये बहुत मज़े की बनती है, इससे कभी भी दिल नहीं भरता। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड और कलीग और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा फ्रॉम शमास डिलीशियस फूड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हंटर बीफ की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार रेसिपी है और जब आप इसे बनाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये इतनी मज़े की बनती है कि इसे दिल करता है बस खाते चले जाएँ। तो इस रेसिपी को जो है लोग जो पहले शिकार के लिए जाते थे तो इसको बनाते थे ताकि ये ज़्यादा देर तक ख़राब ना हो। तो ये रेसिपी जो है रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होती और ये बहुत मज़े की बनती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो है 2 kg जो है वो मैंने लिया है बीफ और इसको मैंने लिया है। इसको हम जो है वो मैरिनेट करेंगे 6 डेज़ के लिए और उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप देख लें। यहाँ पर मैंने जो है वो पीटर सॉल्ट लिया है। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये इसे प्रिजर्व करता है और इसमें अच्छा कलर और टेस्ट देता है। तो ये ज़्यादा देर तक जो है वो मीट ख़राब नहीं होता। तो ये इसमें ज़रूर आप लीजिएगा और इसे स्किप ना कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, इसमें हम जो है वो नमक लेंगे। पीटर सॉल्ट मैंने जो है 1 टेबल स्पून लिया है और ये जो नमक है सादा नमक ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है क्योंकि इसमें नमक का ही ज़्यादा टेस्ट होता है। और इसमें मसाले आप देख लें, ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये 1 टेबल स्पून है और ये गुड़ लिया है 1 टीस्पून। ये भी इसे प्रिजर्व करने में मदद देता है। और फ्रेंड्स, इसमें हम फ्रेश लेमन जूस लेंगे। ये भी जो है वो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। सिरका लोग यूज़ करते हैं लेकिन मैं इसमें लेमन यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें जो हम स्पाइसेस यूज़ करेंगे वो भी आप देख लें। यहाँ पर मैंने 2 दालचीनी ली थी, इसे मैंने पीसेस में इस तरह से तोड़ लिया है। और ये काली मिर्च ली है, साबुत काली मिर्च, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। और फ्रेंड्स, इसमें हम लौंग लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून लेंगे। और ये छोटी इलायची हम लेंगे, ये तकरीबन 8 से 10 ये आप ले सकते हैं। और ये जो है वो बड़ी इलायची ली है, ये मैंने 4 ली हैं इसमें। और ये मैंने जो है क्यूमन सीड्स लिए हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम जो है सारी चीज़ों को हम पाउडर की शक्ल में बना लेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखें, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको सबसे पहले इसका पाउडर बनाऊंगी, सारी जो स्पाइसेस हैं, ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो मीट में लगे। तो इसको हम पाउडर बना लेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये पाउडर बना लिया, आप देख सकते हैं। इतना ज़्यादा बारीक नहीं इसे किया, हल्का सा दरदरा सा इसे मैंने पीसा है। और ये जो लहसुन अदरक और गुड़ है इसे भी मैंने अच्छी तरह से कर लिया है, पीस लिया है। और ये लेमन जूस में हम इसे सारा ऐड करेंगे और एक अच्छी सी फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले लेमन जूस में हम डालेंगे पाउडर, जो मसाला हमने बनाया है ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो और गुड़ वगैरह जो हमने इसमें पीसा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये फ़ाइन पेस्ट बन जाए। तो इस तरह से हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से बनेगा तो हमारा जो बीफ है वो भी अच्छा तैयार होगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको आप बीफ को इस पर हम मसाज करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, तो अब हम बीफ को इस पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बीफ जो है अच्छी तरह से ड्राई कर लें और इसके बाद आप छुरी को तेज़ छुरी ले लें, शार्प नाइफ़, उससे आप इसको प्रिक करें ताकि मसाला अंदर भी गोश्त के जाए और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इसे हम शार्प नाइफ़ के साथ इसे प्रिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि इसको आपने ग्लास के बर्तन में, शीशे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में प्रिजर्व करना है।
इसको किसी भी मेटल में या धात में नहीं करना, बर्तन में नहीं करना, क्योंकि इससे जो है वो गोश्त ख़राब हो जाएगा। पीटर सॉल्ट जो है वो रिएक्ट करेगा और इस तरह से गोश्त जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। तो इस तरह से एक साइड से मैंने कर लिया, अब ये दूसरी साइड भी कर दी है। तो अब जो बाकी मसाले हैं वो इसमें हम ऐड करते जाएंगे और इसको हम इसी तरह से जो है वो मैरिनेट कर लेंगे। तो आप फ्रेंड्स इस टिप को ज़रूर याद रखिएगा, किसी भी मेटल के बर्तन में इसने आपने नहीं करना, स्टील में या इसको एलुमिनियम के बर्तन में इसे प्रिज़र्व नहीं करना। तो फ्रेंड्स अब सारे मसाले को जो है वो एक साइड से करके फिर दूसरी साइड पे भी इसे आप इस तरह से फैलाएं, अप्लाई कर दें मसाले को अच्छी तरह से, ताकि ये सारा जो मसाला है वो मीट पर लग जाए। तो अब मैं दूसरी साइड भी इसकी जो है वो उस पर भी मसाला ऐड करूँगी। सारा मसाला इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसे मसाज करेंगे, क्योंकि हाथ से ज़रा ये अच्छी तरह से इसको मसाज होता है, तो चम्मच से इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरह से आप हाथ से इसे इस तरह से मसलें ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर चला जाए, और नीचे भी जो इसका मसाला है वो भी आप इसके ऊपर डालें और इसे अच्छी तरह से मसाज करें। और इसी तरह से आपने ये जो सारा प्रोसीजर है आपने इसी तरह से 6 डेज़ इसको करना है। तो आज ये फर्स्ट डे है, इसलिए मैं इस तरह से इसे कर रही हूँ। तो इसी तरह से बाकी जो 5 डेज़ हैं उसमें भी हम इसी तरह से इसको मसाज करेंगे और प्रिक करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको हम छुरी से प्रिक करेंगे इस तरह से, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर जाए। जितना अच्छा ये मैरिनेट होगा उतना मज़े का और टेस्टी हमारा जो हंटर बीफ है वो तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसे प्रिक करें। ये इसको मैंने कर दिया है। अब इसको हम ढक देंगे इसको रैप से, और या इसको हम ढक्कन से इसको बंद कर देंगे, ताकि फ़्रिज में दूसरी चीज़ों में मसालों की जो स्मेल है वो मच जाए। तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स आज सेकंड डे है, तो आप देख सकते हैं कि मीट ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो इस तरह से ये जो है इसी तरह से डेली हम इसको करेंगे। सेकंड डे मैं इसको इसी तरह से प्रिक कर रही हूँ, और ये मैंने लेमन लिया है, इस पर मसाला लगा के तो इसके ऊपर हम मसाज करेंगे। अगर लेमन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं। इसी तरह से 6 डेज़ हम इसको मसाज करेंगे और इसकी साइड चेंज करके इसको प्रिक करेंगे, और इसी तरह से हम मीट को प्रिज़र्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बीफ जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। आप देख सकते हैं 6 डेज़ जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने डेली इसको जो है वो मसाज किया और प्रिक किया, ताकि मसाला अच्छी तरह से गोश्त में लगे और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो। तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब बारी है कि हम इसको बॉईल करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर डीप पैन लेंगे। कोई भी आप खुला बर्तन ले लें और उसका बॉटम जो है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से ये पक सके। तो इसमें मैं मीट को ऐड कर दूंगी और इसमें हम जो इसका पानी है जो इसमें से निकला था वो ऐड कर देंगे, इसे फेंकेंगे नहीं। और साथ ही इसके अंदर हम 2 कप्स पानी डालेंगे, ताकि अच्छी तरह से इसमें ये मीट बॉयल हो जाए और गल जाए। और इसके पानी को जो है थोड़ा सा हम सुखाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसको आपने जो है उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गल नहीं जाता। तो इसको गलने का तरीका ये है इसको देखने का कि आप 20 मिनट्स के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएं, और इससे 20 मिनट के बाद आप नाइफ़ को इंसर्ट करके इसमें देखें। अगर वो आसानी से जा रही है तो इसका मतलब है कि जो मीट है वो गल चुका है। इस तरह से हम इसे चेक करेंगे। तो इसको हम उस वक्त तक बॉईल करेंगे। और फ्रेंड्स साथ ही हम इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज करते जाएंगे। हर एक साइड को जो है हम तकरीबन 10 मिनट देंगे, ताकि वो गल जाए और कच्ची ना रह जाए। तो हम इसको बॉईल कर लेंगे 20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक साइड जो है वो गल चुकी है, काफ़ी गल चुकी है। अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी। इस तरह से इसकी साइड चेंज करें एहतियात के साथ। आप देख सकते हैं कि पानी भी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया। तो इसको हम इसी तरह से पका लेंगे और इसकी साइड चेंज करते रहेंगे, और हर इसको 20 मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि बीफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो गल चुका है, पक चुका है। और इसके आप कलर भी देख सकते हैं बीट रूट की तरह, यानी चुकंदर जैसा इसका कलर हो गया है। यही इसकी जो है वो सही निशानी है कि ये अच्छी तरह पक चुका है और इसका कलर ऐसा हो गया है।
और अब हम इसको बेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप ओवन को या आप पैन में करें तो उसे प्रीहीट कर लें और इसे एलुमिनियम फॉइल इसको रैप करके तो इसको आप उसमें रख दें। तो जो ज़्यादा शाइनिंग वाली साइड है वो नहीं, बल्कि जो कम शाइनिंग वाली साइड है उस पर आप इसको अंदर रखें और एलुमिनियम फॉइल के ऊपर इस तरह से रैप कर दें। इस तरह से इसको अच्छी तरह से कवर करें ताकि इसके अंदर हवा वगैरह ना जाए, और इसको हम इस तरह से रैप करके तो प्रीहीट ओवन में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पैन को प्रीहीट कर लिया था। आप देख सकते हैं इसमें जाली रख दी है, यानी आयरन फ्रेम रख दिया, और अब इसके अंदर मैं बीफ को रख दूँगी और इसको 15 मिनट के लिए बेक कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए, क्योंकि इसके पानी को सुखाना ज़रूरी है। अगर नहीं सुखाएंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से इसमें ड्राई होने दें और फिर इसको हम बेक करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो हंटर बीफ है वो बेक हो गया। इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, तो इसलिए मैंने इसे निकाल लिया। अब इसके हम स्लाइसेस बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसके स्लाइसेस बना के इसे बटर में फ्राई कर लिया और इससे इसका कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार हंटर बीफ तैयार है। इसको मैंने स्लाइस करके और इसको बटर में फ्राई किया है, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुबाला हो गया है। और इस वक्त मेरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस दिल चाह रहा है इसे जल्दी से खा लें। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको लेमन के साथ या केचप या किसी भी सॉस के साथ इसे पेश करें। आप अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ इंजॉय करें। आप अपनी पार्टीज़ को और ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे इस रेसिपी से। तो फ्रेंड्स, इसे आप लंच बॉक्स में भी लेकर जा सकते हैं, बच्चों को भी दें, उनके लिए भी बहुत अच्छी ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरी रेसिपी है। बच्चे इसे बड़े शौक़ से खाएंगे और बड़े भी तो ज़ाहिर है वो भी शौक़ से ही खाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जैसे जितना भी आप कर सकते हैं। और जब आप इसे बनाएं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उसकी रेसिपी की जो पिक्चर है मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।